अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंबल मेथड्स को डिस्कस करना। तो स्टार्ट करते हैं। असेंबल मेथड्स होते क्या है, इनका आइडिया क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। असेंबल्स मेथड होते हैं कि हमने जो एक होता है वीक मॉडल, उसको ऊपर हम रिलाई करने के बजाय हम क्या करते हैं कि उसका मल्टीपल मॉडल्स हम बना लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर वन बन जाता है। यानी कि एक वीक मॉडल पे हम रिलाई करने के बजाय हम मल्टीपल मॉडल्स बनाते हैं और उसकी बेस पे हमारे पास एक मॉडल स्ट्रॉन्गर जो स्ट्रॉन्गर मॉडल होता है ना वो हमारे सामने आ जाता है। क्या चीज़ थी, इस चीज़ का आपको अभी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। अभी जब हम आगे जाके इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सैम्पल्स मेथड होते हैं क्या। मतलब कि इसको और सिंपल करके बताऊं तो वो ये है कि हम एक डिसीजन ट्री फर्ज करेंगे। एक हमने सारा कुछ मॉडल बनाया, यानी डिसीजन ट्री बना लिया। एक डिसीजन ट्री बनाया, उस पर रिलाई करने के बजाय हम क्या कहते हैं कि मल्टीपल ट्रीज बना लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा जो मॉडल है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक होगा। मैनी वीक लर्नर्स से बेहतर है कि एक मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर लर्नर से बेहतर है कि एक स्ट्रॉन्गर लर्नर हो। ठीक हो गया। तो हम क्या क्या कवर करेंगे, हम इसके तीन टाइप्स होते हैं, तीनों का आज कवर कर लेंगे। ज़्यादा कोई लेंथी लेक्चर नहीं है, मुश्किल नहीं, आसान है, तो जल्दी से इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आती है रैंडम फॉरेस्ट, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। दूसरी टाइप होती है अडेप्टिव बूस्टिंग, जिसको हम एडा बूस्टिंग या बूस्टिंग भी कहते हैं। द थर्ड वन इज ग्रेडियंट बूस्टिंग, जिसको हम एडवांस बूस्टिंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं रैंडम फॉरेस्ट, जिसको हम बैगिंग कहते हैं। रैंडम फॉरेस्ट में क्या आता है कि आप एक डिसीजन ट्री बनाने के बजाय ना आप मल्टीपल डिसीजन ट्री बना लेते हैं और मल्टीपल डिसीजन ट्री बना लेते हैं। तो फिर बाद में उनका जो रिजल्ट होता है ना उनका आप एवरेज कंप्यूट कर लेते हैं। एक डिसीजन ट्री बनाने के बजाय आपने तीन मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बना लिए, उन तीनों का जो रिजल्ट आएगा उन तीनों का आपने एवरेज कंप्यूट कर लेना है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या कि वो तीनों ट्री पैरेलल का यहाँ पे ये कि अगर एक ट्री आपने ये बनाया, दूसरा ये बनाया, तीसरा ये बनाया, तो आप उनको तीनों को पैरेलल रन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये है कि हम रैंडम फॉरेस्ट के अंदर पैरेललिज्म इजीली ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्री है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो हम पैरेलल रन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि वही वर्किंग लिखी है कि क्रिएट मल्टीपल डाटा सेट यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि डाटा सेट जो है ना उसमें से ना हम रैंडमली कुछ जो सैंपल्स है ना उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बेस पे हम डिसीजन ट्री बनाते हैं। देन जो हमारे पास सैंपल्स है उनको हम दोबारा डाटा सेट के अंदर पुट कर देते हैं। फिर हम रैंडमली कोई मतलब कि डाटा सेट कह रहा हूँ, सैंपल्स पकड़ लेते हैं, उसका एक डिसीजन ट्री बना लेते हैं। फिर उनको दोबारा डाटा सेट के अंदर पुट करके फिर दोबारा रैंडमली हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं सैंपल्स और उसका हम तीसरा डिसीजन ट्री बना लेते हैं। फिर हम तीनों ट्रीज का हम एवरेज ले लेंगे अगर हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक होगा। अगर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो उस केस में हम वोटिंग सिस्टम को प्रेफर करते हैं, यानी कि जो ज्यादा मेजोरिटी में होगा ना वो प्रिडिक्ट हो जाएगा। पहले वर्किंग देख लेते हैं इसकी कि क्रिएट क्या क्या मल्टीपल डाटा सेट यूजिंग बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग अभी मैंने आपको समझाया करके हमने उसके मल्टीपल डाटा सेट बना लिया। फिर हमने क्या करना है, उन सब डाटा सेट का हमने ट्रीज बना लेने हैं। ट्री बनाने के बाद हमने क्या करना है कि यूज रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स, वही जो चीज मैंने अभी डिस्कस की। कंबाइन क्या करना है कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम थी तो हमने क्या करना है उनके एवरेज कंप्यूट कर लेनी। अगर एक ट्री मेरा 10 आंसर दे रहा, दूसरा 20 दे रहा, तीसरा 10 दे रहा, तो मैंने तीनों को कंबाइन किया, प्लस का देना आंसर को और डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, तो ये मेरा रिग्रेशन में हो जाएगा। मेजोरिटी में क्या होगा कि मेजोरिटी में ये है कि फर्स्ट करेंगे पहला ट्री मेरा यस आंसर दे रहा, दूसरा मेरा नो दे रहा, तीसरा मेरा यस आंसर दे रहा, तो कौन ज्यादा यस ज्यादा है, यानी कि यस 2 है, नो 1 है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, यस आ जाएगा। ठीक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है रैंडम फॉरेस्ट का, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। डिसीजन ट्री वैसे भी आप लोगों को बनाना आता है, ID3 एल्गोरिथम में बनाया है, इसी तरीके से मल्टीपल है, लेकिन अभी आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको बूटस्ट्रैपिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक होगा। अब ये है कि हमारे सामने एक डाटा सेट है जिसमें उसने साइज दे दिया हाउस का। उसने कहा कि आपने प्रेडिक्ट करना है, ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक होगा। आपने प्रेडिक्ट करना है कि प्राइस क्या है। ओके हो गया। अब इसमें क्या कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 सैंपल्स है। हमने क्या किया कि रैंडमली 5 में से कोई सिलेक्ट कर लिए। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, रेपिटेशन आ सकती है, कोई साइज ड्रॉप भी हो सकता है, रेपिटेशन आ सकती है। ठीक होगा। ये नहीं है। अब 5 साइज है ना टोटल, तो मैंने क्या किया कि उसने कहा था कि आपने 3 डिसीजन ट्री बना ले। ठीक हो गया। मुझे पता क्वेश्चन में दिया गया होगा आमतौर पर, तो 3 डिसीजन ट्री बना ले। तो मैंने एक पहले डिसीजन ट्री का डाटा सेट बनाया।
डाटा सेट किस तरीके से बनाया, 5 था, मैंने कोई से भी 5 पकड़ लिए, कुछ रिपीट कर लिए, कुछ को ड्रॉप कर दिया। फर्स्ट करें मैंने ये देखें 800 ले लिया, ये 1000 ले लिया, ये 1000 ले लिया, ये 1000 मैंने दोबारा ले लिया, दोबारा इसी वैल्यू को मैंने रिपीट कर दिया 1000 को। फिर 1200 को मैंने ड्रॉप कर दिया, 1500 ले लिया, 1800 ले लिया, ठीक हो गया। तो ये एक सैंपल बन गया। इसी तरीके से मैंने दूसरा बना लिया, दूसरे में मैं क्या किया, मैंने 1000 ले लिया, 1200 ले लिया, 1500 ले लिया, 1500 को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, 1800 ले लिया, और 800 को मैंने ड्रॉप कर दिया दूसरे डाटा सेट में। तीसरे में क्या, मैंने 800 को 2 बार रिपीट कर दिया, और 1200 आ गया, 1500 आ गया, 1800 आ गया, यानी कि मैंने 1000 को ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से मतलब मैंने डाटा सेट बना लिया। डाटा सेट बनाने के बाद इन तीनों का जब मैं ट्री बना लूंगा ना, तो ट्री बनाने के बाद क्या होगा कि ट्री बनाने के बाद तीनों का जो आंसर आएंगे ना, फर्स्ट करेंगे ट्री 1 ने फॉर हाउस 1100 के लिए हमारे पास आंसर आया 200 ट्री 1 का, ट्री 2 का आया 210 एंड ट्री 9 का है 190। ये किस तरीके से मतलब कि डिसीजन ट्री है ना। फर्स्ट करेंगे डिसीजन ट्री आपने बनाया, एक डिसीजन ट्री है ये, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आप क्या करेंगे, उसकी ब्रांचेस में जाते कि 1100 साइज यहाँ पे आ रहा है, तो इसका क्या आंसर प्रिडिक्ट हो रहा है। ट्री 1 कह रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 200, ये कह रहा है 210, और ये कह रहा है 190। हमने क्या किया, तीनों का सम कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि टोटल हमने 3 डिसीजन ट्रीज बनाया, तो हमारे पास जो एवरेज आया वो हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिड्यूस कर देता है ओवरफिटिंग के एरर को, और स्टेबल मॉडल होता है इसमें। की आइडिया वही है कि ट्रीज आर बिल्ड इन पैरेलल एंड आर इंडिपेंडेंट। जिस तरह आप देख सकते हैं ये सारे इंडिपेंडेंट है, आप पैरेलल बना सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो वही चीज यहाँ पे भी मैंने बताई कि अब ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 5, तो इसलिए हमने 5 के डाटा सेट बनाए। जरूरी नहीं है, बस करेंगे आपके पास 100 का डाटा सेट है, तो वो आपको कह देता है कि आपने जो डाटा सेट यानी कि डिसीजन ट्री बनाने ना, उनका जो साइज होगा ना सैंपल डाटा सेट का, वो होगा 30। यानी कि एक आपने टोटल 3 डिसीजन ट्री बनाने, और उनके अंदर जो डाटा सेट का सैंपल होगा ना, मतलब कि 1 रोज कितनी होंगी, 3 होंगी। टोटल आपके पास 100 रोज है, तो आप क्या करेंगे, 100 रो में से कोई से भी रैंडमली आपने 30 रोज सिलेक्ट कर ली, एक टेबल बना लिया, फिर वो जो 30 रोज आपने निकाली थी ना, उनको आपने दोबारा डाटा सेट के अंदर पुट कर दिया। आपका दोबारा हो गया 100 का, 70 रह गए थे ना इसमें, दोबारा आपने 30 रोज पुट कर दी, तो वो हो गया 100 रोज। फिर उसमें से आपने सेकंड ट्री के लिए डाटा सेट निकाला 30 रोज का रैंडमली, फिर यहाँ पे 70 रहेगी, तो आपने दोबारा इसको पुट कर दिया अंदर, तो ये दोबारा 100 हो गया। 100 होने के बाद दोबारा आपने कोई रैंडमली 30 डाटा सैंपल रो सिलेक्ट कर ली फॉर थर्ड ट्री डाटा सेट, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने बना लिया। फिर इन 30 के बेस पे आपने डिसीजन ट्री बना लेना, जो आंसर देंगे तीनों का। रिग्रेशन प्रॉब्लम होगी तो जारी बात है हम एवरेज निकाल लेंगे, अगर क्लासिफिकेशन होगी तो मेजॉरिटी वोटिंग के बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे, ठीक हो गया। तो ये था हमारा रैंडम फॉरेस्ट। तो उम्मीद है कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं था, क्लियर हो गया होगी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये क्या करता है, इसका एडवांटेज होता है कि ओवर फिटिंग को रिड्यूस करता है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप थी वो थी एडाप्ट बूस्टिंग, जिसको हम अडेप्टिव बूस्टिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सीक्वेंशियल ट्रेनिंग होती है, यानी कि लाइन बाय लाइन चलता है। हमारे क्या था, रैंडम फॉरेस्ट के अंदर पैरेलल हम एग्जीक्यूट कर सकते थे। एडाप्ट बूस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर हम सीक्वेंशियली जाते हैं, यानी कि एक बार ट्री बनाया, जब ये बन जाएगा तो फिर इसके बाद अगला बनेगा इसकी बेस पे, फिर अगला बनेगा तो वो पिछले वाले की बेस पे बनेगा, ठीक होगा। तो ये चीज होता है इसके अंदर, तो सीक्वेंशियली रन करते हैं। तो इसमें कंपटीशन टाइम जारी बात है ज्यादा लगेगा। तो इसमें फोकस हम क्या कर रहे थे कि हम मिस्टेक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स। इसमें क्या कर रहे थे कि फर्स्ट करेंगे, हमने एक ट्री बनाया, मतलब कि वो वीक ट्री था, मतलब कि उसमें हमने कंपटीशन की, हमने निकाला कि उसका उसने कितनी करेक्ट प्रिडिक्शन की है और कितने मिस क्लासिफाइड यानी कि गलत रॉन्ग प्रिडिक्शन किया, ठीक होगा। जो उसने रॉन्ग प्रिडिक्शन की होंगी ना, उनका हम वेट ज्यादा कर देंगे, उसकी वजह से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर हम दोबारा प्रिडिक्शन करते रहेंगे 1 बाय 1, ठीक होगा। इस चीज को हम कर लेते हैं। अभी हाउ इट वर्क्स वही है, स्टार्ट करेंगे हम क्या करेंगे, सारे सैंपल जितने भी रोज होंगे ना, उन सबको हमने इक्वल वेट असाइन कर देना है, सारे डाटा पॉइंट्स को। फिर हमने क्या करना है, ट्रेन करना है मॉडल को, हमने ट्री बनाना, ट्री बनाने के बाद हमने क्या देखना है कि कितने उसने मिसक्लासिफाइड पॉइंट किया है। जितने जो से पॉइंट्स मिसक्लासिफाइड होंगे उनका जो वेट होगा उनको हमने इंक्रीज कर देना, ट्रेन करना है नेक्स्ट मॉडल को फोकसिंग ऑन दिस एरर, और इसी तरीके से हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं, कंबाइंड मॉडल विद वेटेड वोटिंग। ओके, तो इसके एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अडेप्टिव बूस्टिंग में क्या है, ये आपके पास पॉइंट्स है कुछ ए बी सी डी, जिनकी एक्स की वैल्यूज क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, और लेबल उसने कह दिया कि ट्रू लेबल ये है, +1 +1 -1 -1, ठीक हो गया इसके रिस्पेक्टिव।
ये है। अब ये क्या क्या, ये हमारा एक किस्म का है रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर आप इसको देखो ना कि ये कार्ट रिग्रेशन प्रॉब्लम की तरह है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो वो वाला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, तो आप लोगों का अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, तो ये तो बस लेबलिंग के लिए है, तो इनको आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की 3 है एंड 4 है, ये डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया, तो इनके साथ उनके लेबल दे दिए गए। अब हमने क्या करना है कि टोटल हमारे पास कितनी रोज है, 4 रोज है, तो हमारे पास वेट क्या होगा, यानी कि 1/4 कर लिया तो हमारे पास 0.25 वेट आ गया। तो हमने इन सब को 0.25 0.25 0.25 वेट असाइन कर दिया। ये देखिए ये पॉइंट है, ट्रू लेबल है। कहाँ पे गया, खैर यहाँ पे ना, हाँ ये देखें कि ये अलग से किया हुआ, ये देखें पॉइंट ए बी सी डी को ये सारे वेट्स असाइन कर दिए। दरअसल ना इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसके साथ ही ना, ये मैं रेस कर लेता हूँ, आप इसके साथ ना यहाँ पे ही मैं टाइप ही कर लेता हूँ, इसके साथ एक कॉलम बना लें वेट्स का। ठीक हो गया, इसके साथ आपने कॉलम बना लेना वेट का, तो आपने वही करना, इधर वेट्स लिख देना 0.25, इसी तरीके से यहाँ पे भी 0.25 आएगा, यहाँ पे भी 0.25 आएगा, यहाँ पे भी 0.25 आएगा। इनिशियली आपने सबको ये वेट्स असाइन कर दिया। ठीक हो गया, 0.25 किस तरीके से निकाला है, इसी तरीके से। अगर फर्स्ट के नंबर ऑफ रो 6 हो जाते तो आपका वेट्स सबके लिए हो जाना 1/6, तो जो आंसर आता तो वो आपने सबको असाइन कर देना। ठीक हो गया, तो ये आपने वेट्स असाइन कर दिए, इस तरीके से आपने ये कॉलम बना लेना। अब आपने क्या करना, अडेप्टिव बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब मैंने आपको कहा था कि हमने किस तरीके से करना है, हम इसके अंदर वही डिविजन्स वगैरह कर लेंगे। कार्ट रिग्रेशन प्रॉब्लम अगर आप लोग देखे तो आप लोगों को समझ आ गई किस तरीके से। आपने मिड पॉइंट निकाल लेना, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा, इनका निकालेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इनका निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगा, वही सबसेट वाली बेस पे, मतलब कि ये हमारी कंडीशंस निकल आई हैं। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हमने कहा 1.5 है एक हमारे पास, दूसरी है 2.5 है कंडीशन, तीसरी है 3.5। ओके, हमारे पास 3 ट्री बनेंगे, यहां से पता लग गया। ओके हो गया, अब हमने क्या करना है, कंडीशन पहले ये होगी 1.5, यानी कि हमारी x की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 1.5 है ना, तो हम क्या करेंगे, +1 असाइन कर देंगे, अदरवाइज हम -1 असाइन कर देंगे। वो चीज यहाँ पे हमने लिखी है, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1.5 है तो हम +1 असाइन करेंगे, अदरवाइज हम उधर उसको -1 असाइन कर देंगे। ठीक हो गया, तो वही हमने यहाँ पे क्या पॉइंट किया था, ए बी सी डी है, इनके x की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4, यहाँ पे बल्कि मुझे लिखनी चाहिए थी कि यहाँ पे ना कॉलम होना चाहिए था थोड़े। x की वैल्यूज है, ये इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, इसकी 4 थी। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1.5। अगर x, ये देखें x की वैल्यू है a की 1.5 से कम, तो मैंने क्या किया, +1 असाइन कर दिया। प्रिडिक्ट मैंने किया +1, ये जो ट्रू लेवल है ना, ये तो क्वेश्चन वाला ही आ रहा है ट्रू लेवल। ओके, ये एज इट इज ही आ रहा है, इसके साथ प्रिडिक्शन का कॉलम आ गया। प्रिडिक्शन में क्या किया कि मैंने देखा x की वैल्यू 1 थी जो कि 1.5 से लेस थी, तो मैंने +1 असाइन कर दिया। ओके, इसी तरीके से मैंने बाकी देखे सारे इससे बड़ी थी तो -1 असाइन कर दिया, -1 ठीक होगा। अब मैंने देखा कि मेरे कितने करेक्टली प्रिडिक्ट हुए हैं, कितने मिस क्लासिफाइड हुए हैं। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा ये देखें यहाँ पे +1 था, यहाँ पे मेरा -1 आया, तो ये गलत हुआ, बाकी सारे सही हैं। ठीक हो गया, तो अब मैंने क्या किया कि इसका वेट जो है ना, इस रो का वेट मैं ज्यादा कर दूंगा एज कम्पेयर टू अदर्स रोज। किस तरह करना है, सबसे पहले तो हम एरर कंप्यूट करेंगे। एरर का फार्मूला क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स बाय टोटल सैंपल पॉइंट्स। तो हमारे पास क्या है, टोटल पॉइंट्स थे हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास टोटल थे। टोटल में से कितने हमारे पास मिसक्लासिफाइड हुए, 1 मिसक्लासिफाइड हुआ, तो हमारे पास एरर क्या आ गया 0.25। तो ये हमारे पास एरर कंप्यूट हो गया 0.25। अब हमने क्या करना होता है कि अब हमने मॉडल का वेट निकालना होता है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू नेचुरल लॉग 1 माइनस एरर, जो अभी हमने कंप्यूट किया, डिवाइड बाय एरर। तो वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 0.55, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ओके हो गया। अब वेट को किस तरीके से अपडेट करना, मैंने आपको कहा था कि ये वाला हमने कॉलम बना लेना, ये वाला कॉलम साथ साथ ही रहेगा, यहाँ पे भी होगा। ठीक है, साथ ही चल रहा होगा कि अभी हमारे करंटली जो वेट है वो 0.25 है, सबको साइन। अब वेट हमने किस तरीके से अपडेट करना है, हमने क्या करना है कि जो हमारे करेक्ट थे, यानी कि करेक्ट प्रेडिक्ट हुए थे, या लाइक देख सकते हैं पहली रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, ये करेक्ट प्रेडिक्ट हुई थी। तो इनको हमने क्या करना है, इनके जो वेट्स हैं जो कि अभी इनिशियली सबके 0.25 0.25 0.25 है ना सबके, उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है e की पावर माइनस अल्फा में। अल्फा अभी हमने कंप्यूट किया 0.55, तो e की पावर माइनस अल्फा से जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनके जो प्रीवियस वेट थे, जो कि अभी 0.25 थे,
जो जो जहां जहां करेक्ट प्रिडिक्शन हुई है। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आ गया। और जो रॉन्ग था, जो कि हमारा सेकंड रो थी, वो रॉन्ग प्रिडिक्ट हुई थी, तो उस दर हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके वेट को ए की पावर प्लस अल्फा से। ठीक हो गया, वही चीज यहाँ पे करके दिखाई गई है कि ये ओल्ड वेट्स थे पॉइंट ए बी और सी और डी के। ठीक हो गया, हमने क्या किया कि e की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सही प्रिडिक्ट थे, ए सी और डी सही प्रिडिक्ट हुए थे, तो e की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू होती है 0.58। तो पुराना वेट था हमारे पास 0.25, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास न्यू वेट आ गया। ओके, इसी तरीके से अगर आप बी का देखें तो ये था मिसक्लासिफाइड, तो इसके अंदर हमने वेट को किससे मल्टीप्लाई करना है, e की पावर प्लस अल्फा से, तो उसकी वैल्यू होती है 1.73, तो इससे मल्टीप्लाई किया प्रीवियस वेट, तो हमारे पास ये वैल्यू कंप्यूट हो गया। इसी तरीके से बाकियों को कंप्यूट किया, क्योंकि ये करेक्टली थे तो e की पावर माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम ये देखें ना कि ये इन सब का सम करें ना वेट का, तो ये 1 नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत मतलब कि एरर था। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास जो फाइनल वेट्स होंगे वो हमने किस तरीके से निकालने, वो ये होता है कि ये जितने भी वेट्स हैं इन सब का सम कर देना है, और जिस पॉइंट का निकालना उसका वेट हमने नोमिनेटर में रख देना। लाइक पॉइंट एक मैंने अभी कहा डिनोमिनेटर में सब ये जो अभी हमने न्यू वेट कंप्यूट किया इन सब का सम कर देना, यानी कि 0.145 प्लस ये 0.433 प्लस ये वाला वेट 0.145, ये हैंडराइटिंग को जरा इग्नोर करना, तो माउस से लिख रहा, तो इसी तरह आपको पता चला क्या लिख रहा हूँ, 0.145 ये भी आ जाएगा 0.145, तो ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब ऊपर क्या आएगा नोमिनेटर में, नोमिनेटर में वो आएगा जिसका आप वेट कंप्यूट करें। लाइक मैं ए का फाइनल वेट कंप्यूट कर रहा हूँ, तो ए का वेट क्या था न्यू वाला 0.145, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 0.145, तो मेरे पास आ जाएगा 0.167। इसी तरीके से जब मैं बी का कंप्यूट करूंगा डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, नोमिनेटर में क्या वैल्यू आएगी 0.433, तो 0.433 जब मैं कंप्यूट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से 0.433 जब मैं सी का कंप्यूट करूंगा तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी 0.145 जो कि मैं पहले कंप्यूट की थी वो थी 0. सेम थी ना 0.167, तो यहाँ पे भी वही आ गई, यहाँ पे भी वही आ गई, क्योंकि सेम वैल्यू। ठीक हो गया, इस तरीके से आपके फाइनल वेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट आइट्रेशन में जाना है, आपके ये जो अब आपके वेट्स का जो कॉलम होगा ना उसके अंदर ये वाले वेट्स आगे होंगे सारे। ओके, यानी कि ये आपका अभी है यहां तक। ओके, इसके साथ साथ आपका एक कॉलम होगा वेट्स का, जिसमें आपके पास यहां पे वेट होगा 0.167 ऐसे ही है, और उसके बाद 0.498 बी का था वेट, फाइनल वेट 0.498, देन इधर भी आपका 0.167 आएगा, और यहाँ पे भी आपका वेट था फाइनल जो हमने कंप्यूट किया था 0.167। ओके, तो ये आपका कॉलम साथ साथ चलता रहेगा। ओके, अभी हमने यहाँ तक बना लिया, ये अभी हमने नहीं किया प्रेडिक्शन वगैरह ना, ये अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक हो गया, ये अभी कुछ नहीं किया, ये कॉलम बने हुए। अब हमने हमारी कंडीशन क्या थी, एक तो थी ना ट्री की, हमारे पास 3 ट्री बने थे। किस तरह पता चला था, अभी जब हमने मिड पॉइंट निकाले थे, एक था 1.5, 2.5 एंड 3.5। 1.5 वाला हमने बना लिया, उसके रिस्पेक्टिव हमने कंप्यूट कर लिया। अब हम 2.5 को लेके चलेंगे, उसके रिस्पेक्टिव कंप्यूट करेंगे, और हमारे वेट्स अब प्रीवियस वाले नहीं रहेंगे जो हमने इनिशियली 0.25 असाइन किया था। अब हमारे पास ये वाले वेट्स हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारी कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 2.5 है, तो हमने +1 असाइन करना है, अदरवाइज हमने -1 असाइन करना है। तो वही a की वैल्यू थी 1, इसकी थी 2, इसकी थी 3, इसकी थी 4, यानी कि यहाँ पे वेट वाला कॉलम मिसिंग है, और इसके जो वैल्यू है ना वो वाला कॉलम मिसिंग है, वो आपने साथ साथ लेके चलना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भी। तो देखें, ए पॉइंट ऐसा है, बी पॉइंट ऐसा है जिसकी वैल्यू लेस देन 2.5 है, तो इन दोनों को हमने +1 असाइन कर दिया, और जो नीचे वाले दो हैं 3, 4 उनकी जगह -1 असाइन है। तो ये देखें, ये वाला कॉलम आ गया प्रिडिक्शन वाला। अब हमने देख लिया कि ट्रू और प्रिडिक्ट कितने सही है इसमें से, तो देखा कि सारे के सारे हमारे सही हैं, जो गलत था वो भी सही हो गया इस बार। तो हमारा एरर क्या होगा, टोटल सैंपल कितने 4, और कोई मिस क्लासिफाइड पॉइंट कितने, कोई भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा ऊपर। तो 0 हमारा एरर है। जब हमारा एरर 0 आ जाता है ना, तो हमने एडेप्टिव बूस्टिंग में रोक देना। हालांकि हमने 3 ट्रीज बनाने थे, अभी हमारा पहला ट्री बना था, पहले ट्री के बाद जो वेट्स आए थे उसके अकॉर्डिंग मतलब कंडीशन चेंज हुई, दूसरा ट्री बनाया, दूसरा ट्री बनाने के बाद अभी हमने इसी तरीके से लाइक जिस तरह हमने पहला वेट्स वगैरह अपडेट नहीं किए, इसी तरीके से करना था। अगर हमारा कोई मिसक्लासिफाइड होता, अगर हमारा एरर 0 ना आता, तो हमने इसको आगे थर्ड टेबल तक लेके जाना था। ठीक हो गया, थर्ड टेबल पे जाके हमने स्टॉप कर देना था। अब ये क्या हुआ कि हमारा एरर आ गया 0, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा बेस्ट आंसर आ ही नहीं सकता। क्यों, एरर 0 उसी टाइम होता है कि जब आपकी सारी प्रेडिक्शन सही होगी है, इससे तो बेस्ट आंसर आ ही नहीं सकता। तो हमें थर्ड
ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। एरर हमारे पास 0 आया तो हम क्या करेंगे कि इसका हम वेटेड मॉडल कंप्यूट कर लेंगे। क्या फॉर्मूला था? अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इंटू ln 1 माइनस एरर डिवाइड बाय एरर। तो जब हम कंप्यूट करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। जो पहले टेबल का आंसर था ना अल्फा, ये वाला, इसको हम अल्फा 1 से डिनोट कर देंगे जो क्या है 0.55। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो दूसरे टेबल में हमारे पास कंप्यूट होकर आया उसको हम कहेंगे अल्फा 2 विच इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो अब इसमें मैं बात पे आता हूं, पहले ये पॉइंट आता। तो हमारा जो एडेप्टिव बूस्टिंग का जो फाइनल आंसर होता है ना वो इस फॉर्मूला पे रिलाई करता है। वो क्या होता है? अब देखेंगे ये जो अल्फा 1 है ना, ये हमारा पहले ट्री का जो हमारे पास वेटेड आया नहीं था आंसर, वेटेड मॉडल, कंप्यूटेड मॉडल वो है, और अल्फा 2 का भी मैंने आपके सामने इन्फिनिटी निकाला। ठीक हो गया। अब ये चीज क्या बता रहे होते हैं? ये बता रहे होते हैं कि अल्फा, ये जो टर्म्स है ना, ये जो टर्म है, इनके अंदर आपने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब देखेंगे ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। अल्फा 2 की वैल्यू है इन्फिनिटी, अल्फा 1 की वैल्यू है 0.55, यानी कि अल्फा 1 के कंपैरिजन में अल्फा 2 का वेट बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो आंसर है ना h1x एंड h2x, इनकी जगह जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा ना इनकी, तो इनके जो साइन होंगे ना वो मेरे फाइनल आंसर होंगे। ओके, ये जो h1x है और ये h2x है, ये हमारा अमूमन जो क्या होता है कि जो हमने एरर कंप्यूट नहीं किया होता वो होता है। ठीक हो गया। अब इसको आप सपोज इस तरीके से कर लें कि फर्स्ट करेंगे यहाँ पे h1 होता प्लस और यहाँ पे होता माइनस। तो मैंने क्या करना था कि अब साइन लेना मैंने, तो साइन क्या कौन सा लेता मैं, ये देखेंगे मैंने वेट देखने थे। अल्फा 2 का सबसे ज्यादा वेट है, तो मैंने क्या करना था कि इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे माइनस होता, अल्फा 2 का वेट ज्यादा था तो मैंने कहना था प्लस आंसर है। दोनों प्लस है तो फिर वही वेटेज यानी कि अल्फा 2 है। तो इस केस के अंदर एक में 0 आ रहा था और एक में 0.55 सॉरी कह रहा हूँ 0.55 कह रहा हूँ 0.25 आ रहा था। एरर तो हमेशा खैर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया। तो ये h1 हमारे पास जो होता है एडा बूस्टिंग के अंदर ना, ये जो भी एक इसकी कंडीशन है तो वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्यूट का था मसला, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, तो एक तो बोल बोल के मेरा गला खुश्क हो गया, तो उसके लिए तो मैं ज़रा पानी शानी पी लूँ वरना तो गला ख़राब हो जाएगा। और क्योंकि मैं ना कंसेक्टिव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने अपना ANN वाली रिकॉर्डिंग भी की थी, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद मैंने उसके अपना इससे प्रीवियस लेक्चर जो अपलोडेड है हमारा, क्या कहते हैं उसका, असेंबल मेथड वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस वगैरह सारे, मतलब कि कंसेक्टिव ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि मिड्स आने वाले तो टाइम है नहीं, तो आज का ही दिन है, तो मैं कह रहा हूँ कि सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूँ। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो है हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग। अब ग्रेडियंट बूस्टिंग क्या होती है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम फोकस इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेट पे फोकस करने के बजाय हम एरर पे फोकस कर रहे होते हैं। एरर पे फोकस कर रहे थे किस तरीके से, वो देखते हैं हम। हमने वर्किंग इसकी क्या है कि सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ट्री को हमने ट्रेन करना होता है, उसके बाद हमने एरर को कंप्यूट करना होता है। एरर किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, इसके अंदर एक्चुअल माइनस प्रेडिक्शन, और देन उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, ट्रेन नेक्स्ट ट्री ऑन एरर। उस एरर के ऊपर हम ट्रेन कर रहे होते हैं ट्री को, और फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो प्रेडिक्शन आती है वो प्रीवियस प्रेडिक्शन के साथ हम ऐड कर देते हैं, और देन इस तरीके से हम बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं इस प्रोसेस को। तो इस चीज को हम इसको लाइक एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, वो ये है कि आपके पास डाटा सेट है ABC, और उसमें एक्चुअल मार्क्स हैं 50, स्टूडेंट A के 53 मार्क्स हैं, B के हैं 60 एंड C के हैं 70। ओके, तो इसका क्या होता है कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट हमने क्या किया, इसका ट्री बनाया। ट्री बनाने के बाद हमारे पास जो आंसर है उसमें ये कह रहा है कि प्रेडिक्ट कर रहा है कि जितने भी बच्चे हैं ना उन सबका जो स्कोर है ना वो 60 आ रहा है। ओके हो गया।
हमने क्या करना कि अब एरर कंप्यूट करना है। एरर क्या आता था, एक्चुअल मार्क्स माइनस प्रिडिक्शन मार्क्स। तो एक्चुअल हमारे पास है 50 60 70, प्रिडिक्शन में आया 60 60 60 सबके, तो माइनस किया तो क्या हमारे पास आया 50 माइनस 60 माइनस 10 आ गया, जीरो आ गया और यहाँ पे प्लस 10 आ गया। अब ये जो माइनस 10 और जीरो ये प्लस 10 है, इसकी बेस पे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। तो हमारा वो प्रिडिक्ट क्या करेगा, माइनस 10 जीरो और 10, यानी कि यही प्रिडिक्ट करके दे देगा कि फॉर ए स्टूडेंट ए वो माइनस 10 ही दे देगा, बी के लिए जीरो दे देगा एंड सी के लिए प्लस 10 करेगा। अब ये हमारे प्रिडिक्शन आगे सेकंड प्रिडिक्शन, सेकंड ट्री की प्रिडिक्शन एक किस्म की। हमने क्या करना कि प्रिडिक्शन 1 जो कि थी हमारे पास 60 60 60, उसके अंदर हमने जो अभी प्रिडिक्शन आई है उस सेकंड प्रिडिक्शन आई है उसको ऐड कर देना, तो हमारे पास फाइनल प्रिडिक्शन आ जाएगी 50 60 70। इसको हमने कंपेयर कर लेना फाइनल जो इनिशियली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हुआ था एक्चुअल मार्क्स, तो वो देखें 50 60 70, तो इसका एरर आ गया जीरो। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है ना वो एग्जैक्टली वही प्रिडिक्शन कर रहा है जो हमारे मतलब कि हमारे मॉडल ने वही आंसर प्रिडिक्ट किया है जो हमारा एक्चुअल था। तो ये इसकी एक शॉर्ट एग्जांपल है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे सारे ईच एंड एवरी पॉइंट्स। तो इसमें क्या आता है कि आगे हम कर रहे हैं मेन आइडिया को अगर हम डिस्कस कर लें, तो मेन आइडिया इसमें क्या है कि ग्रेडियंट बूस्टिंग वर्क लाइक दिस के पहले हम ट्री को बनाते हैं, रफ प्रिडिक्शन करते हैं, देन उसकी जो प्रिडिक्शन आती है उसकी बेस पे हम एरर को कंप्यूट करते हैं। उस एरर के बेस पे हम नेक्स्ट ट्री को लर्न कराते हैं, वो जो प्रिडिक्शन करता है उसको हम पुरानी प्रिडिक्शन के साथ ऐड करते हैं, फिर हम रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हैं और इसी को बार बार रिपीट करते रहते हैं अनटिल हमारी एक्चुअल प्रिडिक्शन वाली वैल्यूज ना आ जाए, यानी कि एरर कम से कम ना हो जाए, एरर जीरो ना हो जाए जब तक हम करते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे क्लियरली। अगर फिर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को ना रिजॉल्व कर दूँ। मुझे नहीं लगता कि जितना डिटेल में मैंने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया, तो मुझे लगता है कि सारी की सारी ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन, ज़ाहिर बात है कुछ समटाइम्स होता है कि आपको कुछ स्किप हो जाती है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, तो उस केस में क्या सीन होता है तो वो आप उस केस में कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, तो आप आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।